अच्छे दिन बाजार गए थे, वापस नहीं आए। हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। कभी एक इंतखाबी नारा गली गली गूंजा करता था, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तब अवाम ने समझा था कि शायद महंगाई नामी बला को अब किसी जादुई चिराग में बंद कर दिया जाएगा। Is poised to become the world's fourth largest economy in the world. मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। लोग ये उम्मीद बांधे बैठे थे कि दाल, तेल, गैस और रोजमर्रा अशिया की कीमतें शायद जमीन पर वापस आ जाएंगी, मगर वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि आज अवाम को यूं महसूस हो रहा है जैसे वो नारा नहीं, किसी तंजिया कॉमेडी शो का ट्रेलर था। गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? कोई बात नहीं भाई, लेकिन देश तो सुधर रहा है ना। मित्रों, आपने उनको 60 साल दिया, मुझे भी 60 साल दीजिए। अब सूरत हाल ये है कि महंगाई सिर्फ मार नहीं रही, बल्कि बाकायदा मुसलसल वार कर रही है। तनख्वाहें वहीं खड़ी हैं, लेकिन कीमतें रोजाना मॉर्निंग वॉक पर निकल जाती हैं। प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन की हालत सबसे ज्यादा काबिल रहम है। उनकी तनख्वाहों में इजाफा ऐसे होता है जैसे किसी बच्चे को ईद पर 5 रुपए देकर कहा जाए, बेटा समझदारी से खर्च करना। ओह माय गॉड, तो क्या बोलेंगे सर? नहीं अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। गैर मुनज़्ज़म शोबे से वाबस्ता करोड़ों लोग तो पहले ही जिंदगी और हिसाब किताब के दरमियान लटके हुए हैं। It means that we'll be a middle income country and then our growth will begin to falter unless we're able to increase the sources of demand. It means in short, we will not be South Korea, we will not be China, we will be Brazil, we will be South Africa. We will be a middle income country with large numbers of people in poverty. ऊपर से बाजार का हाल ये है कि आदमी दुकान पर कीमत पूछने जाए तो वापस आकर पहले पानी पीता है, फिर खामोशी से मोबाइल का कैलकुलेटर खोलता है और आखिर में बेगम से कहता है, फिलहाल बस आलू बैगन ही अजीम तरकारी है। अब एक बार फिर खबर आई है कि साबुन, सर्फ, बिस्किट पैकेट, बंद गज़ाएं, मशरूबात और रोजमर्रा इस्तेमाल की मुतअद्दिद अशिया मजीद महंगी होने जा रही हैं। खाम तेल, पैकेजिंग और ईंधन के अखराजात बढ़ने के बाद साबुन, बिस्किट, सरफ और दीगर रोजमर्रा अशिया महंगी होने का इम्कान है। अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे, अच्छे दिन आते आते ना हम मर जाएंगे, पर अच्छे दिन नहीं आएंगे। बस मोदी जी काजू की रोटियां बना के खाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। यानी अवाम अब ना सुकून से खा सकेगी, ना धो सकेगी, ना पी सकेगी। ऐसा लगता है कि महंगाई ने आम आदमी के पूरे घर को प्रीमियम जोन करार दे दिया है। अच्छे दिन इससे ज्यादा अच्छे क्या होंगे? सारा पब्लिक खड़ा है, किसी सब सारे बीच बेरोजगार खड़े हैं, गैस भी नहीं मिली, इससे अच्छे दिन क्या हो सकते हैं बताइए सर। FMCG कंपनियां कहती हैं कि खाम तेल महंगा हो गया, पैकेजिंग महंगी हो गई, ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई, ईंधन महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया, मगरबी एशिया में कशीदगी बढ़ गई, सप्लाई चेन मुतासिर हो गई, गोया दुनिया भर के तमाम माशी तूफान आकर सीधे बेचारे हिंदुस्तानी सारिफीन के बावर्ची खाने में उतर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि कंपनियां अब सिर्फ कीमतें ही नहीं बढ़ा रही हैं, बल्कि खामोश चालाकी भी दिखा रही हैं। पैकेट वही, कीमत वही, मगर वजन कम। यानी पहले जो बिस्किट का पैकेट खानदान में तकसीम हो जाता था, अब एक आदमी सोचता रह जाता है कि ये बिस्किट हैं या सैंपल पीस। बाजार में 5 और 10 रुपए वाले पैकेट बरकरार रखने की कोशिश हो रही है ताकि गरीब आदमी को नफ्सियाती सुकून मिलता रहे कि देखो अभी भी कुछ चीज़ें 10 रुपए में मिल जाती हैं। लेकिन अंदर से मकदार ऐसी हो चुकी है कि बाद लोग मजाक में कहते हैं, पैकेट खोलो तो लगता है कंपनी ने हवा मुफ्त भर दी है। कंपनियों के बड़े अफसरान भी अब खुलकर एतराफ़ कर रहे हैं कि महंगाई का दबाव
8 से 10% तक पहुंच चुका है। ब्रिटानिया वालों का कहना है कि पैकेजिंग और ईंधन की लागत में तकरीबन 20% इजाफा हो गया। अब सवाल ये है कि जब बिस्किट बनाने वालों की आंखों में आंसू हैं, तो बिस्किट खरीदने वाले की हालत क्या होगी। हुकूमत की तरफ से अलबत्ता हस्ब रिवायत इत्मीनान का माहौल बरकरार है। बयानात में मईशत तेजी से तरक्की कर रही है, विश्व गुरु बन रहा है अपना भारत, स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदियों पर है। ये अलग बात है कभी कभी दिल की धड़कनें बढ़ाने के लिए मार्केट धड़ाम से नीचे आ जाता है ताकि ताज़ा दम होकर फिर से ऊपर जा सके। मगर आम आदमी को मार्केट की यही तारीखी बुलंदी उस वक्त याद आती है जब वो सब्जी वाले के सामने खड़ा होकर टमाटर की कीमत सुनता है। असल मसला सिर्फ महंगाई नहीं बल्कि आमदनी और अखराजात के दरमियान बढ़ती हुई खाई है। आनंद लीजिए, ये चुनाव के माहौल में आपाधापी में कुछ आपको ये आनंद खुशी की पल मिलती है, जरा आनंद लीजिए ना, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। सरकारी मुलाजमीन और बड़े ताजिरों को छोड़ दें तो मुतवस्सित तबका आहिस्ता आहिस्ता EMI कौम बनता जा रहा है। महीने की पहली तारीख को तनख्वाह आती है और 10वीं तारीख तक यूं गायब हो जाती है जैसे सियासतदानों के वादे इंतखाब के बाद गायब हो जाते हैं। कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि देश में पैनिक क्रिएट हो, देश मुश्किल में फंस जाए। ये भी एक अजीब माशी दौर है। मोबाइल में डिजिटल इंडिया चमक रहा है मगर किचन में दाल कम पड़ रही है। इश्तहारात में अमृतकाल दिखाई देता है मगर बाजार में आदमी आधा किलो खरीदते हुए भी सोचता है। गुजारा करने के लिए तो कुछ भी मिले, सब यानी सारी चीज़ें ही कुल मिला के महंगी हैं। जो भी चीज़ लेने जाओ वही महंगी है। अब हम यानी इतनी हमारे पास गुंजाइश नहीं है। तो आपका ठेला ऐसे खाली जाएगा वापस? कुछ और तो भरोगे टमाटर के अलावा? इतना पैसा नहीं है। कोई बात नहीं। सवाल ये है कि आखिर इस मुल्क का आम आदमी कब तक सिर्फ नारे खरीदता रहेगा, क्योंकि अब हालत ये हो चुकी है कि अवाम को पुराने नारे याद आते हैं तो वो खुद को ठगा हुआ महसूस करता है और हालत एक हारे हुए जुआरी की सी हो जाती है। आप अपने हर फैसले से पहले इन सवालों के बारे में जरूर सोचें।